बट अपना सारा पैसा बिल्डर्स को देने के बाद और इवन रजिस्ट्री के ही पैसे देने के बाद भी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है उसके बाद हमेशा में ये कहा गया कि स्पोर्ट सिटी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। हम बीच में कई नेता प्रशासन सबसे मिले, सबने कहा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ कीचड़, पानी, मच्छर, सीवर का पानी बहता रहता है। वो उनके सामने हिसाब से जो वो लोग ये बता रहे हैं कि इसमें कैग ने बहुत ज़्यादा गंभीर आपत्तियां उसमें दर्ज की हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर निर्णय लेने में अब असमर्थ अपने आप को बता रहा है। हम जो बायर्स हैं न केवल 79 सेक्टर के बल्कि पूरे 7X सेक्टर के जो कि लाभान्वित होते हैं इस स्पोर्ट्स सिटी के बन जाने से, वो सब अपने आप को आज की तारीख में एक ठगा सा महसूस करते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि जो स्पोर्ट्स सिटी का वादा किया गया था अथॉरिटी की तरफ से, उसका कोई काम शुरू तक नहीं हुआ, आना तो दूर की बात है। नोएडा सेक्टर 79 की स्पोर्ट्स सिटी के बायर्स आज 10 साल के बाद भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर इन्हें सब्ज बाग दिखाए गए। एक तरफ जहां इन बायर्स से स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पर मोटी रकम वसूली गई, वहीं बदले में इन्हें स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो नहीं मिली, लेकिन मलबे को रिसाइकल करने का प्लांट जरूर नोएडा अथॉरिटी ने लगा दिया। इस प्लांट से यहाँ निवासी बहुत परेशान हैं। अपने मुद्दों को लेकर न्यूज नाउ इंडिया से बात करते हुए 7X स्पोर्ट्स फाउंडेशन के लोगों का दर्द झलक उठा। अशोक वर्धन है, मैं महागुन मेरावाला 79 का निवासी हूँ। हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे बेसिकली, हमने जो ये सोसाइटी में प्लाट खरीदा था, ये जान के खरीदा था कि 79 में इसको स्पोर्ट्स सिटी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे खेल की सारी सुविधाएं होनी थी, अथॉरिटी की ओर से बनाई जानी थी, और इसी के बेसिस पे बिल्डर्स ने भी हमें प्रीमियम रेट पे फ्लैट को सेल किया था, ताकि बाकी जो आसपास की सोसाइटी हैं उनसे रेट से करीब 20 से 30% ज़्यादा रेटों में फ्लैट बेचा गया था। तो हमने बड़ी आशा के साथ ये फ्लैट खरीदा था कि हम यहाँ पे खेल की सुविधाएं जो हैं उनकी प्राप्ति होगी, हमें हमारे बच्चों को भी खेलने की सुविधा यहाँ मिलेगी, फ्लैट की रजिस्ट्री समय पर हो पाएगी। बट अपना सारा पैसा बिल्डर्स को देने के बाद और इवन रजिस्ट्री के ही पैसे देने के बाद भी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो स्पोर्ट्स सिटी का वादा किया गया था अथॉरिटी की तरफ से, उसका कोई काम शुरू तक नहीं हुआ, आना तो दूर की बात है। और पिछले 2011 में ये स्पोर्ट्स सिटी का डिक्लेरेशन हुआ था, 10 साल हो गए हैं, अभी स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे शून्य काम हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ है अभी। मेरा नाम संवरजीत सिंह है और मैंने गॉड स्पोर्ट्स फूड में यहीं पे सोसाइटी में रहता हूँ। हमें भी यहाँ पे जैसे हमने फ्लैट लिया था, तो जैसे नाम ही सोसाइटी का गॉड स्पोर्ट्स फूड है, तो हमने देखा कि ये स्पोर्ट्स सिटी है, सोसाइटी का नाम भी स्पोर्ट्स फूड है, और हमें फ्लैट भी ये देके बेचा गया था कि सामने ही गोल्फ कोर्स है, सब कुछ है। उस चीज़ की हमसे पीएलसी भी चार्ज की गई, हमने वो सब पे भी कर दी गई। और जब से हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है उसके बाद हमेशा में ये कहा गया कि स्पोर्ट सिटी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। हम बीच में कई नेता प्रशासन सबसे मिले, सबने कहा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ कीचड़, पानी, मच्छर, सीवर का पानी बहता रहता है। वो सामने हमारे नोएडा अथॉरिटी ने स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे हमें सीएनडी प्लांट दे दिया, जो कि बिल्कुल ही उसके विपरीत है। कहा हम एक ग्रीन और एक खेल की सुविधाओं के लिए यहाँ आए थे कि यहाँ पे खेल कूद की अच्छी सुविधाएं होगी, एक अच्छा वातावरण होगा। और अब प्रशासन ने भी हमारे सामने हाथ जोड़ लिए हैं। वो बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता, सीएजी की रिपोर्ट में हमारे ऊपर काफ़ी आरोप लगे हैं, हमें इसका कुछ नहीं पता, आपके बिल्डरों ने गलती की है। बिल्डर बोलता है कि मेरे ड्यूज़ क्लियर है, तो हमें कहीं से भी एक अच्छा जवाब नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पे फ्लैट मैंने 2015 में लिया था, तभी से उसके बाद में पोजीशन हमें 2018 में दिया गया था, तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ये स्पोर्ट्स सिटी का जो मुद्दा है, इसके लिए बाकी बातें तो आपको उन्होंने अभी बता दी है विस्तार से। हमने लेकिन जो प्रयास किया, हमने स्थानीय विधायक को संपर्क किया, काफ़ी बार उनसे बातचीत करी, उनको हमने मेमोरेंडम भी दिया। सीईओ ऋतु महेश्वरी से भी हम करीबन 4-5 बार मिल चुके हैं, और जो एसीओ नेहा शर्मा जो कि अध्यक्ष बनाई गई थी कमेटी की, उनसे भी हमने गुजारिश की, गुहार लगाई अलग अलग टाइम जा कर के, लेकिन किसी को भी पास अभी इस बात का कोई भी जवाब नहीं है। उनके हिसाब से जो लोग ये बता रहे हैं कि इसमें कैग ने बहुत ज़्यादा गंभीर आपत्तियां उसमें दर्ज की हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस पर निर्णय लेने में अब असमर्थ अपने आप को बता रहा है। हम जो बायर्स हैं न केवल 79 सेक्टर के बल्कि पूरे 7X सेक्टर के जो कि लाभान्वित होते इस स्पोर्ट्स सिटी के बन जाने से, वो सब अपने आप को आज की तारीख में एक ठगा सा महसूस करते हैं। और अभी भी प्रशासन के रहमो करम पर ही हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हमने जो फ्लैट ख़रीदा
वो 2016 में ख़रीदा और 2018 से यहाँ पर रह रहे हैं। और हम स्पोर्ट सिटी का मेन अट्रैक्शन देख के ही यहाँ पे आए थे। तो हमें स्पोर्ट सिटी तो नहीं मिली, पर एक जो CND प्लांट है वो नज़दीक मिला, और उसकी वजह से यहाँ पे इतना धूल और जो पोल्यूशन लेवल है वो सारे नोएडा से ज़्यादा अब 79 में हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस सेक्टर में सबसे अच्छी ग्रीनरी, सबसे कम डेंसिटी और अच्छा एक लिविंग स्टैंडर्ड और एक लिव लाइफ एनवायरमेंटली होनी थी, वहाँ पे CND प्लांट की वजह से एक तो पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, और दूसरा स्पोर्ट सिटी नहीं मिली। अब स्पोर्ट सिटी नहीं हुई है, उसकी वजह से ये बिल्डर, नोएडा अथॉरिटी और जो जिस भी सरकारी डिपार्टमेंट का ये घपला है, उनकी वजह से हमारी रजिस्ट्री भी रुक गई है। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम अब अपने फ्लैट को बेच कर भी नहीं जा सकते। आज की तारीख में हम ना फ्लैट को बेच सकते हैं, और ना हमारा मतलब रजिस्ट्री हमारे हाथ में है, ना हमारे हाथ में सुविधा है, केवल और केवल असुविधा है। और इस सब का कारण है नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और इनका गठजोड़। मैं भी गौर स्पोर्ट वुड में ही रहता हूँ, और मैंने 2015 में यहाँ पे फ्लैट लिया। ये सारी चीज़ें देखते हुए कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पे या पॉल्यूशन फ्री होने के नाम पे, लेकिन ऐसा है कुछ है नहीं। यहाँ पे डस्ट बहुत है, मच्छर बहुत है, साथ में सीवर का पानी भरा हुआ है, CND प्लांट लग गया है, और अथॉरिटी से या दूसरी जितने भी स्रोत हैं उन सबके कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं यहाँ लास्ट टू ईयर से यहीं पर रह रहा हूँ। एक्चुअली जैसे अदर रेजिडेंट्स ने बताया कि बहुत सारी समस्याएं हैं, और ना ही अथॉरिटी सुन रही है और ना ही गवर्नमेंट सुन रही है। जैसे एक स्पोर्ट सिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर आप देखेंगे तो पूरी बैरन लैंड पड़ी है, खाली है, और वहाँ पर मतलब पानी भर जाता है बारिश में। लास्ट ईयर काफ़ी डेंगू वगैरह उसके चक्कर में हुआ। और यहाँ मतलब अननेसेसरी की इलीगल एक्टिविटीज़ भी हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ से सैंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलीगली। तो ना तो गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ना स्पोर्ट सिटी पे काम कर रही है। हम लोगों की पूरी रजिस्ट्री अटकी हुई है। इवन हम लोग रजिस्ट्री का पैसा दे चुके हैं गवर्नमेंट को। पिछले 2-3 साल हो गए जो हमारा पैसा जा चुका है बिल्डर को, और उस पर ना तो दिस इज़ एक मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है हम लोगों के हिसाब से। 4-5 लाख जो रजिस्ट्री का हमने अमाउंट दिया, उस पर ना तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। वो भी हमारा पैसा ब्लॉक हो गया है। और जो CND की बात है, यहाँ पर इन्होंने पहले कोई CND का अगर आप मास्टर प्लान में लेआउट देखेंगे तो CND था ही नहीं। वो एक बहुत बड़ा पार्क था। कैसे नोएडा अथॉरिटी ने उसका लैंड यूज चेंज करके CND बना दिया, वो किसी को नहीं पता। तो जहाँ पार्क होना चाहिए था वहाँ CND लग गया, और उसकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है लोगों के पास। मतलब अब ये कहाँ किसका करप्शन है पता नहीं, लेकिन पूरा एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, CND से लेकर स्पोर्ट सिटी तक। देखिए, सबसे बड़ी तो डिले चल रहा है यहाँ पे। 2-2.5 साल से रह रहे हैं, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। और यहाँ पे पीछे सारा स्पोर्ट सिटी का काम बोला था कि गोल्फ कोर्स बनेगा, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, ये सब बनेगा, सब काम बंद पड़ा हुआ है। तो हर जगह कंप्लेन कर चुके हैं, पर अभी देखो कुछ भी हो नहीं रहा है, सब कुछ रुका पड़ा है। रजिस्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा है। हो गए तो जब 3 साल हम पहले अपने फ्लैट हम ढूंढ रहे थे, तो हमारा मेन पर्पस यहाँ लेने का था जो स्पोर्ट्स सिटी जो गवर्नमेंट ने हमको ये वादा किया था। बल्कि हमें इसी सेक्टर के आसपास के सेक्टर के जितने भी लोग हैं, सब ने को बहुत उम्मीद थी इस स्पोर्ट्स सिटी से। लेकिन अभी स्पोर्ट्स सिटी तो छोड़िए, हमारे फ्लैट की रजिस्ट्री का भी पता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट्स सिटी इशू कि गवर्नमेंट ने कंडीशन डाली हुई है कि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक हमारी रजिस्ट्री नहीं होगी। और आप स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करना छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथ पे छोड़ दिया है। इसमें पानी भर रहा है, इसमें भैंसें घूमती हैं, इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या होता है। लोग इलीगल यहाँ काम हो रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है। अथॉरिटी से हम मिल लिए हैं कई बार जाके, आसपास लोकल विधायक से ही मिले हैं, बट हमें कोई किसी से सेटिस्फैक्ट्री कोई आंसर मिला नहीं है। मुझे इस बारे 3 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे रहते हुए। जब इनिशियली जब पोजीशन दे रहे थे लोग, तो रजिस्ट्री उस समय भी नहीं हो रही थी, और उस समय इन्होंने टेम्परेरी OC दे दिया। उसके बेसिस पे हमने इनको जो रजिस्ट्री का अमाउंट था, जैसे मेरा 2280 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो मैंने 5 लाख रुपीज़ के आसपास का स्टैम्प पेपर खरीद लिया, वो बिल्डर के पास रखा हुआ है। बिल्डर ने उसके बेसिस पे मुझे यहाँ पोजीशन दे दिया, टेम्परेरी OC जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। किसी भी दिन हमें निकाल के लोग बाहर कर देंगे। यही सिचुएशन है। यदि मैं सोचूं 1 CR लगाने के बाद मेरी सिचुएशन ये है
कि मैं 1 CR लगा चुका हूँ, मैं सारा अमाउंट जो मुझे गवर्नमेंट और बिल्डर को पैसा देना था मैं सारा देने के बाद 10,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे मेंटेनेंस देता हूँ। मेंटेनेंस के नाम पे कुछ नहीं है। बिल्डर हमें ऑलमोस्ट लिटरली धमकाता नहीं, पर वही है कि हमारे पास लीगल वैल्यू नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ रह रहा हूँ टेनेंट की तरह, सारा कुछ देख